भक्षी क्रोध वर्धिता। गोकर्ण जी जो महाराज हुए वो पंडित हुए, महाज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी जो हुए महाखल महामूर्ख हुए। दोनों ही बच्चों का जो है स्कूल में दाखिला करा दिया गया, विद्या धन के लिए भेजा गया। तो हर छात्र जो है वो विद्या अर्जित करने के लिए नहीं जाता, कुछ जो है खेल खेलने भी जाते हैं, समय पास करने भी जाते हैं। गोकर्ण जी महाराज गए, कक्षा में बैठे, गुरुदेव ने जो पढ़ाया मन लगा के पढ़ा, और कक्षा में जैसे ही जाते हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और जब कक्षा से आते हैं विद्या अर्जन करने के बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम भी करते हैं। आते समय प्रणाम करना, जाते समय प्रणाम करना, गुरुदेव से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जो गुरुदेव दे दें गृह कार्य, उस गृह कार्य को पूर्ण करके ही आना। जितना पढ़ावे उतना याद करके आवे। गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी गुरुदेव से बात बात में तीखी बाड़ी में अब जवाब दे देना। गुरुदेव कहते कुछ है करते कुछ है, और गुरुओं की वाणी को काट देना, गुरुओं की वाणी को ना मानना, गुरु से अपशब्दों का प्रयोग कर देना। और तो और गुरुजी पढ़ने के लिए कहते हैं कि बेटा कल ये काम करके लाना, तो पूरा महीना व्यतीत हो जाए गुरु को कहते कहते, गुरु ही परेशान हो जाए, पूरा गृह कार्य भी ना करके आवे। एक बार की बात है, धुंधकारी ने क्या काम किया, बस्ते में जो था एक टिफिन रखा था लोहे का। गुरुजी ने कहा अरे गोकर्ण देखो तुम्हारा जो भाई धुंधकारी है, इसको महीना व्यतीत हो गया, एक दिन का भी काम पूरा करके नहीं दिया, आज इसकी पिटाई करी जाए। जैसे ही गुरु ने डंडा उठाया पीटने के लिए, धुंधकारी इतना दुष्ट था, बस्ते में से टिफिन निकाला, टिफिन भी कौन सा था, स्टील वाला, फेंक कर मारा तो गुरुजी के माथे पे लगा, गुमड़ा पड़ गया। गुरुजी पहुंचे प्राचार्य के पास में, देखो तो सही ये छात्र जो है बिल्कुल कार्य पूरा करके नहीं आता, और हमने इससे कहा तो इसने देखो टिफिन फेंक कर मारा है, और ये जो है पूरे विद्यालय के नियम जो है उसका उल्लंघन कर रहा है, इसकी टीसी काट देना चाहिए, इसका नाम काट देना चाहिए, ये विद्यालय में रहने के लायक नहीं है। इतना कहा, प्राचार्य ने जो है टीसी काट दी, दाखिला खत्म कर दिया, जाओ धुंधकारी, तुमको हमारे विद्यालय में रहने की कोई जगह नहीं है, तुमको नहीं पढ़ा सकता कोई भी, क्योंकि तुम्हारा अभद्र भाषण है, और तुमने ये जो क्रियाकलाप किया है अपने गुरुदेव पर ही हाथ उठाया है, आज के बाद कभी भी गुरुकुल में आ मत जाना। धुंधकारी ने कहा बहुत अच्छा किया, मेरा तो मन ही नहीं लगता स्कूल में आकर। गुरुजी ने तो टीसी काटी थी, वही किताबों को फाड़ कर वहीं फेंक आए, फिर कभी भी विद्यालय नहीं गए। धुंधकारी और चोरी की लत जो थी, कभी रबड़ चुरा के लावे, कभी पेंसिल चुरा कर लावे, कभी किताब चुरा कर लेकर आवे। धुंधली ने एक बार भी मना नहीं किया, पुत्र ये तू चोरी कर रहा है, अगर रबड़ चुरा कर लेकर आए थे कान मरोड़ देते। धुंधली जो है तो धुंधकारी इतना ऊधमी नहीं होता, अपने गुरुदेव पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन मन में क्या विचार किया, अभी छोटा है समझ जाएगा, बालक छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक गलती पे समझाओ किसी ना किसी प्रकार से। अगर आप गलती पे नहीं समझाओगे तो बालकों की जो गलती जो है वो एक दिन गुनाह का बन जाएगी, जैसा धुंधकारी ने किया। कहा धुंधकारी ने बिल्कुल किताबें फाड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया, चोरी की इतनी लत लग गई। गांव में जिस घर में चले जावे और देखते हैं जिस घर में द्वार खुला हुआ है, सामान चोरी कर 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 ले आवे। डर के मारे लोग तो अपना द्वार खोलते ही नहीं है, कहीं धुंधकारी ना आ जाए, घर में सबको गाली गलौज करेगा, मारेगा पीटेगा और जबरदस्ती चोरी करके ले जाएगा। धुंधकारी जो है बहुत दुष्ट हुआ, घर घर में चोरी करता है, लेकिन गोकर्ण जी महाराज पूरी विद्या अध्ययन करके बड़े ज्ञानी हुए, अपने गुरुओं का सम्मान किया। देखो जब हम किसी को राम राम करते हैं ना, प्रणाम करते हैं, हमको प्राप्त क्या होता है, हम किसी का अभिवादन करते हैं, सनातन धर्म की मर्यादा है, हम एक दूसरे को राम राम करते हैं, शाम शाम करते हैं, चरणों को छूते हैं, क्या मिलता है?
तो हमारे लिए चार चीजें प्राप्त होती हैं जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं अथवा राम राम श्याम श्याम करते हैं तो हमारे जीवन में चार चीज बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, आयु और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। कितनी चीजें प्राप्त होती हैं प्रणाम करने से, अभिवादन करने से? चार चीजें, आयु और विद्या, यशो बल। ये चार चीजें प्राप्त होती हैं। सबको प्रणाम करते हैं गोकर्ण जी महाराज, और धुंधकारी सबको गाली गलौज करता है। क्यों? एक संस्कारित हुआ और एक कुसंस्कारित हुआ। माता पिता का संस्कार नहीं मिला, संग गलत मिल गया तो धुंधकारी बना, और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो बालक कौन बना? गोकर्ण बने। एक बार की बात है, गोकर्ण जी महाराज जो है नगर से भ्रमण करके जा रहे थे, सब सम्मान कर रहे थे। सबने कहा कि ये हमारे गांव का गौरव है, ये हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाएगा, और ये धुंधकारी जो है वो तो हमारे गांव में सब जगह जो है अपमान ही कराएगा। कुछ दिनों के बाद